नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन सैनी अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो होगा शब्द शुद्धि। आपने देखा होगा कि छोटी क्लासों में और जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें महत्वपूर्ण रूप से या मुख्य रूप से आप देखते होंगे कि शब्द शुद्ध पूछा जाता है। ये 3-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और अक्सर आपका ये प्रश्न गलत हो जाता है। तो आज शब्द शुद्धि के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शब्द, लगभग 100 के करीब शब्द मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये शब्द वो शब्द हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या परीक्षाओं में आने लायक हैं। तो आज हम शब्द शुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो भी शब्द शुद्धि है उसको ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि आप अधिकतर शब्द वही गलत करते हैं जो आपको आता है। और इसके लिए हम एक एक शब्द देखेंगे। लगभग मैं 100 शब्द आपको शुद्ध करके बताऊंगा जो आप अक्सर अब तक गलत किया करते हैं। तो आप एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक देखें और देखें कि वहाँ पर क्या गलती है। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है आधीन। आधीन शब्द, जो मैंने ये शब्द लिखे हुए हैं, ये सारे शब्द अशुद्ध शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? अशुद्ध शब्द हैं ये सभी। मैं अब आपको शुद्ध करके बताऊंगा कि शुद्ध के रूप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुद्ध कर देते हैं। तो शब्द शुद्धि ध्यान से देखें, लगभग 100 शब्द हैं। ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर ध्यान दें। आधीन शब्द ये गलत है, आधीन शब्द गलत है। शुद्ध रूप होगा इसका अधीन। क्या होता है? अधीन इसका शुद्ध रूप होता है। ठीक है, अगला जो शब्द है चिन्ह, ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी इसके आने की संभावनाएं रहती है। आप चिन्ह बोलते हैं, आप ऐसे ही लिखते हो, जबकि चिन्ह ऐसे नहीं लिखते हैं। चिन्ह को लिखा जाता है या तो इस तरह से चिन्ह, या फिर आप लिखोगे इसको आधा है और उसके अंदर न, ये इस तरह से शुद्ध माना जाता है। ये गलत है। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं हम कवियत्री। आपने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा, बार बार पूछा जाता है, जबकि हम इसको पढ़ने के बावजूद भी गलत कर देते हैं। ये शब्द होगा कवि, नहीं होगा कवयित्री होगा, कवयित्री। ये शब्द शुद्ध माना जाएगा, ये गलत है। ठीक है, निरपराधी कोई शब्द नहीं होता है। निरपराधी अपने आप में गलत है और इसका शुद्ध रूप होता है निरपराध, निरपराध। ठीक है, परीक्षा, आप देखो, आपके लिए परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। किसी भी तरह की परीक्षा हो आपके लिए वो ही सबसे बड़ी होती है या नहीं होती है? तो इसमें परीक्षा में छोटी की मात्रा क्यों लगाएंगे जब आपके लिए बड़ी ही है? तो ये ट्रिक्स है कि परीक्षा को आप बड़ी नज़र से देखें, और बड़ी होने के बावजूद आप हमेशा याद रखें परीक्षा हम सबके लिए बड़ी है और इसलिए इसमें बड़ी ई की ही मात्रा आएगी। ये विचार करने योग्य बात है। अधिकतर आशीर्वाद शब्द तो 100% लोग सही नहीं कर पाते हैं। कुछ 90% लोग इस आशीर्वाद शब्द को गलत लिखते हैं। कोई किस तरह लिखता है, कोई किस तरह लिखता है, पर ये शब्द गलत है और ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। और आशीर्वाद शब्द लिखने के लिए बड़ी की मात्रा आएगी और आशीर्वाद शब्द ही आएगा। ध्यान रखें, बड़ी की मात्रा ये रह, बहुत से बच्चे यहाँ लगा देते हैं, इस जगह नहीं लगेगा। ये आशीर्वाद शब्द इस तरह से ही लिखा जाएगा। क्लियर? हम कहते हैं कि उपलक्ष्य में गए, वहाँ उपलक्ष्य नहीं होता है। उपलक्ष्य कोई शब्द नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है, जिसका भी मेन निकलता है। उपलक्ष्य ये शब्द सही है, ये गलत है। ठीक है, आह्वान एक शब्द होता है, आह्वान। आह्वान शब्द बोलने में सही है ये, परंतु जो है इसके नीचे हलंत आएगा। ठीक है, ये आह्वान हो गया। व्यवहार, व्यवहार एक, यहाँ पे क्या है, व्यवहार शब्द के इक प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय। इस इक प्रत्यय के लगने की वजह से ये जो ये है ये या में बदल जाता है और शब्द शुद्ध होगा व्यावहारिक। क्या होगा? व्यावहारिक। क्लियर? यहाँ तक कुछ शब्द हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। एक छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ। वधु पत्नी को कहते हैं, पत्नी पत्नी ही हो गई। वो भी एक स्त्रीलिंग शब्द है, श्रीमती भी स्त्रीलिंग। इन चारों शब्दों को देखो आप, इनमें सभी में छोटी ई की मात्राएं लगी हुई है, छोटे ऊ की मात्राएं लगी हुई है ना। तो वधु को हमेशा छोटा नहीं समझना चाहिए, वधु हमेशा बड़ी ही होगी।
पत्नी कभी छोटी नहीं होती है, पत्नी हमेशा ही बड़ी होती है। भू स्त्रीलिंग शब्द है, भू का मतलब पृथ्वी होता है और पृथ्वी भी स्त्रीलिंग होने के कारण ये भी बड़ी ही होगी। और श्रीमती जो पत्नी को कहा जाता है या कि आदर्शसूचक शब्द लिया जाता है, ये हमेशा बड़ा ही होगा, इसलिए श्रीमती भी क्या होती है, बड़ी ही होती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें कि ये हमारे लिए हमेशा बड़ी ही होनी चाहिए, इनको कभी छोटा समझने की गलती करोगे तो आपको छोटा बना देगी। ठीक है। बहुब्रीही, बहुब्रीही में देखो कि हम बहुब्रीही समास पढ़ते हैं तो अधिकतर बच्चे इसी को सही मान लेते हैं। ये व्रीही नहीं होता है, बहुव्रीही होता है, ध्यान रखें, बहुव्रीही, वह आएगा न कि बी आएगा। श्रृंगार तो आप सभी गलत करते ही हो। श्रृंगार शब्द में ये रे एक ही आएगा और वह आएगा री वाला, और ये रे दोबारा नहीं लगेगा, श्रृंगार, ये शब्द शुद्ध है। पूज्यनीय नहीं होता है, ये होता है पूजनीय। पूजनीय क्या होता है, पूजनीय। बारात में नहीं जाएंगे हम, सिर्फ बारात में जाएंगे, बारात नहीं होता है, बारात होता है। अतिथि हमेशा छोटा ही होगा, ध्यान रखना, अतिथि कितना ही बड़ा आ जाए पर आपके लिए क्या होता है, वह छोटा ही होता है। सत्कार उसका बड़ा करो पर अतिथि हमेशा क्या होगा, छोटा ही होता है। तो यहाँ तक कुछ महत्वपूर्ण थे। आगे चलते हैं अपन, आगे देखते हैं कुछ और शब्द। अतिशयोक्ति, ये प्रश्न भी बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं और इसमें गलती क्या होती है मैं वो भी बता देता हूँ कि ये जो श है ये आधा ही लिखते हैं, पता नहीं क्यों लिखते हैं, जबकि शब्द होता है अतिशय। अतिशय शब्द हो गया तो इसके उक्ति तो लगानी है, ऊ को ओ में बदल जाएगा तो उक्ति हो जाएगा, तो अतिशयोक्ति शब्द ये सही है, पूरा श आएगा न कि आधा आएगा। ठीक है। सन्यासी, बोलने में दो न की आवाज आ रही है, लिखते हैं एक है, जबकि सन्यासी में एक ऊपर बिंदु आएगी और एक नीचे आधा न आएगा। क्लियर। शमशान, ये आधा से आता है, शमशान। ओके। बोलने में हम इस तरह से बोलते हैं स्कूल, जबकि ई साइलेंट होता है और यहाँ पे लिखा जाएगा स्कूल, स्कूल, स्कूल। ठीक है। और ये शब्द तो पता नहीं, बहुत सारे बच्चे ये भी सोच ले कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, परंतु ध्यान दें कि ये जो दवाइयाँ शब्द है ये बहुत गलत है, ये पूरी तरह न तो शुद्ध है न माना जाता है। दवा शब्द होता है और इसके प्रत्यय लगेगा इया, दवाइयाँ। ध्यान रखें, बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, दिखने में आपको अजीब सा लग रहा होगा पर शुद्ध यही है, आज के बाद गलती ना करें। मैथिली शरण, मैथिली शरण एक कवि का नाम है जो मैथिल प्रदेश में होने के कारण इसको बोला जाता है मैथिली, मैथिली शरण, ना कि ये मैथिली शरण है। ठीक है। उषा, उषा, ये ऊ इसके बड़ा ऊ नहीं आएगा, छोटा ही आएगा। एरावत, इंद्र का जो क्या नाम से है, इंद्र का जो क्या बोलते हैं इसको, हाथी को एरावत बोला जाता है और इंद्र के वाहन का नाम एरावत है। ये एरावत छोटा नहीं है, ए बड़ा ही आएगा। ठीक है, एरावत। और अक्षर आपको देखने को मिलेगा, ये तो बहुत सारे बच्चे शुद्ध लिख ही नहीं पाते हैं कि कोई कैसे लिखता है, कोई कैसे लिखता है, पर शुद्ध रूप आज देख लें, आज के बाद गलत नहीं हो। कई कई, कई कई, इसको बोलते हैं के कई। ठीक है। आगे देखो, त्योहार शब्द है, त्योहार शब्द में यहाँ पे दो मात्राएं लगी हुई है, ये गलत है। त्योहार शब्द में एक ही मात्रा आएगी, त्योहार। ठीक है। दिवरात्रि, दिवरात्रि शब्द नहीं होगा, दिवरात्रि शब्द होता नहीं है, दिवरात्र शब्द होगा, दिवरात्र। ठीक है। तो यहाँ तक कुछ महत्वपूर्ण थे। आगे चलते हैं। देखो, पड़ोसी, पड़ोसी कभी भी दो नहीं होंगे, पड़ोसी हमेशा एक ही होता है, किधर भी देख लो तो वो एक ही पड़ोसी होता है। तो मात्रा भी क्या लगाओ आप, पड़ोसी एक ही मात्रा लगाओ। समझ में आया क्या, पड़ोसी दो नहीं होंगे, पड़ोसी एक ही होगा और पड़ोसी के एक ही मात्रा लगेगी। ये ट्रिक्स है, ध्यान रखें, इसी को इसी तरह से याद करें जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ। बीमार, बीमार में छोटी की मात्रा नहीं आती है, बड़ी की मात्रा आएगी और इसको लिखा जाएगा बीमार। रचयिता, ये नहीं होता है, रचयिता होता है, रचयिता। ठीक है। आगे देखो, शारीरिक, शारीरिक शब्द लिखने में गलत लिखा हुआ है, शारीरिक, शारीरिक। ओके। आगे देखो, अत्याधिक, अति प्लस अधिक, अत्याधिक, तो ये क्या होगा, आपको समझ में आया, अत्यधिक होगा, क्या होगा, अत्यधिक, अत्यधिक। ओके। आगे देखते हैं,
अहिल्या, वही अहिल्या है ये जिसने राम ने अपने पैर से इसको स्त्री रूप दिया था, और ये अहिल्या शब्द नहीं था, इस स्त्री का नाम था अहल्या। और शुद्ध बार बार पूछा जा चुका है, ये बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जा चुका है, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे यूपीएससी का पेपर हो, चाहे डीएसएसबी का हो, किसी का भी पेपर हो, उसमें ये शब्द बार बार पूछा जाता है। प्रदर्शिनी शब्द भी आ चुका है परीक्षाओं में, और प्रदर्शनी शब्द को प्रदर्शिनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है, शिनी नहीं होगा, प्रदर्शनी होगा। ठीक है। वापिस आ जाना ये गलत है, वापस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वापस। ठीक है। आगे देखो, स्वस्थ है, स्वस्थ शब्द स्वस्थ है, स्वस्थ अगर ये प्रत्यय लग गया ना तो इसकी वजह से, ये प्रत्यय लगने की वजह से ये क्या बदल जाता है? ये वा बन जाता है और इसको लिखते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, ये प्रत्यय का इस पे जोर आता है। ठीक है। आपने पढ़ा होगा कृष्ण कहाँ रहते थे? द्वारिका। द्वारिका उनकी नगरी थी। द्वारिका नगरी गलत शब्द है, वह थी द्वारका। क्या था? द्वारका। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करें, जो भी शब्द हैं शुद्ध हैं, विश्वास करके पढ़े। ये शब्द द्वारिका गलत है तो गलत ही है, यही शुद्ध होगा। आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं। हम जो व्याकरण पढ़ रहे हैं अभी, उसको बोलते तो ऐसे हैं व्याकरण, पर ये शुद्ध रूप जो हमारे मानक हिंदी में, उसको व्याकरण को इस तरह से लिखा जाता है। वो प्रचलन में हम इसको व्याकरण इस तरह भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये शब्द तो शुद्ध माना जाएगा, क्योंकि जो प्राचीन समय से या रूढ़ शब्द मान लिया जाता है, जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, उसको शुद्ध माना गया है, परंतु व्याकरण शब्द यही शुद्ध है, ये गलत है। ठीक है। आगे चलते हैं अपन। अनुच्छेद। अनुच्छेद में च का आगम होता है। अनुच्छेद शब्द में च का आगम होगा और ये शुद्ध हो जाएगा अनु आधा च और छेद, अनुच्छेद। इसी तरह से प्रतिछाया भी गलत शब्द है, इसमें भी च का आगम होगा और ये बन जाएगा प्रतिछाया, प्रतिछाया। ठीक है। ये शब्द है महात्म। क्या शब्द है? महात्म शब्द है। ये शब्द होगा मैं महात्म, महात्म शब्द हो जाता है। ठीक है। अगला शब्द देखो, ब्रह्मा। बोलते में ऐसे बोलते हैं, परंतु इसको ये अशुद्ध शब्द है, ब्रह्मा लिखा जाएगा। उसी तरह ब्र आधा है, इसी में मैं जोड़ा जाएगा, ब्रह्मा, और ये है पूरा बन गया ब्रह्मा। ठीक है। एक शुद्ध रूप तो ये है, और इसका दूसरा रूप है ब्र है और माँ। ये हम बोलेंगे तो ब्रह्मा बोलेंगे, ना कि ब्रह्मा बोलेंगे। प्रहलाद शब्द लिखने में ऐसे लिख देते हैं, परंतु शुद्ध होगा है के हलंत आएगा। ठीक है। ये कंबा है, खम्बा, इसको लिखेंगे कम्भा। ठीक है। जुकाम अधिकतर लोगों को लग जाती है, जुखाम शब्द बोला जाता है, परंतु लगती क्या है? जुकाम लिखती है। ठीक है। ये शुद्ध है, ये ध्यान रखें, ये सभी अशुद्ध है, इधर मैं शुद्ध करके बता रहा हूं। ठीक है। यथेष्ट, इसका होगा यथेष्ट, ट होगा, ध्यान रखें। रामायण शब्द अभी इस समय आप देख भी रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि रामायण न नहीं होता, अयन तो ठीक है, राम प्लस अयन ठीक है, पर जब इसका विच्छेद करने के बाद संधि करते हैं तो रामायण बन जाता है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये ना कि दीर्घ संधि का दीर्घ संधि का उदाहरण। ठीक है। राम प्लस अयन, रामायण यहाँ नहीं, ये यण न का न में बदलना, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है। न्योछावर, न्योछावर दो जने नहीं होंगे, एक ही होंगे हमेशा, और ये न्योछावर, न्योछावर में एक ही मात्रा आएगी। ओके। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अगला जो शब्द है हमारा उल्लंघन। देखो, ये दो शब्दों से बनकर उत प्लस लंघन, तो ये उ जो तय है वह ल की वजह से ल बन जाता है, और ये लंघन वापस ऐसे के ऐसे आ जाता है। तो उल्लंघन शब्द ये शुद्ध है, ये गलत है। हम शुद्धिकरण पढ़ रहे हैं, यही शब्द हमारे को शुद्ध नहीं आएगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शुद्धिकरण शब्द में धी बड़ी आएगी, शुद्धिकरण। ठीक है। कभी कभी हिंदी में बिंदी की भी गलती मानी जाती है। तो ये चांद, ऊंचा और हंसना तीन शब्दों के उदाहरण है। इसमें बोलेंगे चांद, ऊंचा और हंसना, तो इसको लिखा जाता है चांद। अनुस्वार, और ये है चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु लगेंगे इसके ऊपर। अनुनासिक जिसको बोलते हैं ऊंचा, और ये है हंसना, हंसना। ठीक है। बिंदी आएगी, कहने का मतलब यहाँ चंद्र बिंदु आएंगे तीनों में, तब ये सही माने जाएंगे।
स्त्रोत, स्त्रोत नहीं होता है, हम इसको इस तरह से नहीं लिखें, इसको जो ये र लगाते हैं ये यहाँ लगेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्रोत, स्त्रोत नहीं बोलते हैं स्रोत। ये शब्द लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, लगभग सभी में पूछ चुके हैं। उज्ज्वल, तो इसको मैं ढंग से समझा देता हूँ। उत प्लस ज्वल शब्द होता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये तय है वह जय की वजह से, ये देखो यहाँ पे आधा है तो यहाँ पे इस जय की वजह से ये भी क्या बदल जाएगा, तय के बाद अगर आधा जय या पूरा जाए तो ये जय में बदल जाता है, तो ये आधा है तो हम इसको क्या कर देंगे आधा, और ये ज्वल शब्द है तो ये ज्वल लिख दिया, तो उज्ज्वल में दोनों जय ही क्या आएंगे, आधे आएंगे। अब बहुत सारे बच्चे इसको देखकर इस वाले शब्द को भी इसी तरह से लिख देते हैं कि प्रोज्वल, जबकि इसमें प्रोत उपसर्ग नहीं है, प्रो ही उपसर्ग है, तो यहाँ पर प्रो प्लस ज्वल शब्द है तो ये प्रोज्वल बनेगा, और प्रोज्वल शब्द कैसे बन जाएगा, प्रोज्वल। ठीक है, इसमें दो जने आएंगे, इसमें एक आएंगे, इसमें दो जने आएंगे, ध्यान रखें। अभयारण्य, ये होता है अभयारण्य नहीं होता है, अभयारण्य होता है, बिना डरे घूमने की जगह उसे बोलते हैं अभयारण्य। उपरोक्त, ये शब्द तो लगभग सभी गलत करते हैं। उपरोक्त कोई शब्द ही नहीं होता है, उपरयुक्त होता है। क्या होता है, उपरयुक्त, उपरयुक्त शब्द होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो रविंद्र शब्द है, रविंद्र में ई की मात्रा बड़ी आएगी, रविंद्र। दुरावस्था, दुरावस्था नहीं होता है, दुर्वस्था होता है। क्या होता है, दुर्वस्था। लघुत्तर, लघु का मतलब ऐसा नहीं है कि लघु शब्द का मतलब छोटा होता है तो इसको भी छोटा लिख दोगे, लघु बड़ा आएगा, लघुत्तर। यौवन अवस्था, ये शब्द अशुद्ध है, युवा अवस्था आएगा, युवा अवस्था। ठीक है, युवा प्लस अवस्था। सकुशलता पूर्वक, ये शब्द गलत है, या तो लिखो सकुशल, या तो क्या आएगा सकुशल, या आएगा कुशलता पूर्वक, दोनों में से एक शुद्ध है। ये स के साथ तो कुशल ही आएगा और कुशल के साथ पूर्वक आएगा, ध्यान रखें। तदोपरांत, तदोपरांत कोई शब्द नहीं होता, तदुपरांत होता, तदुपरांत। औदार्य शब्द गलत है, इसमें डबल ई की मात्रा आएगी। ठीक है, औद्योगिक, वही बात है कि इसमें इक प्रत्यय, उद्योग के इक प्रत्यय लगा है, उद्योग प्लस इक, इसलिए ये बन जाता है इक की वजह से औद्योगिक। क्या बनेगा, औद्योगिक। वाल्मीकि, ये शब्द बार बार पूछा गया है, इसको ढंग से शुद्ध करके देख ले। वाल मी, बड़ी मी और छोटी की उल्टा करें, ये जो छोटी है इसको बड़ी करें और इसको छोटी करें। वाल्मीकि शब्द ये शुद्ध है, ये गलत है। आगे चलते हैं। प्रामाणिक, प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। ठीक है, अगला शब्द देखो व्यवहार, वही एक प्रत्यय लगा हुआ है, ध्यान से देखें, एक प्रत्यय, तो ये बनेगा व्यावहारिक, व्यावहारिक। यहाँ छोटी बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, छोटी की मात्रा आएगी। कभी कभी हम बोलते हैं चमार का स्त्रीलिंग क्या होगा, तुरंत बोल देते हैं चमारी, ना चमारिन, क्या होगा, चमारिन होगा। अनेक का बहुवचन अनेकों नहीं होता है, अनेकों शब्द गलत है, अनेक का बहुवचन अनेक ही होगा। विद्यार्थी शब्द अकेला लिखेंगे तो सही है, परंतु जब इसके गण लग जाता है तो विद्यार्थी छोटे हो जाते हैं। इसी तरह मंत्री गण भी इसी तरह से आएगा, ध्यान रखें, विद्यार्थी गण छोटी की मात्रा। जलूस नहीं होता है, जुलूस होता है। क्या होता है, जुलूस, जुलूस, ये मात्रा लग जाएगी। ये श्राप नहीं होता है, प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि श्राप देते थे उसको ये नहीं बोलते थे, वो देते थे क्या, ये देते थे। ठीक है, क्षाप। दंपत्ति, दंपत्ति भाई साहब ध्यान दें कि दंपत्ति जब तक बड़े नहीं होंगे तब तक एक दूसरे पे भारी कैसे पड़ेंगे, तो दंपत्ति हमेशा बड़ी होगी। ये शब्द तो आप सोचोगे कि ये तो किसी भी हालत में गलत नहीं हो सकता, जी नहीं, ये तो क्या है, हम प्रचलन में प्राचीन समय से चला आ रहा है इसलिए इसी को सही मान लिया है, परंतु ये शब्द लिखने में बहुत ही गलत है। इसको किस तरह से लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा कैलाश। ये शब्द शुद्ध है, हाँ, आज आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। पड़ोसिन, पड़ोसन नहीं होता है, क्या होता है, पड़ोसिन, पड़ोसिन होगा, ध्यान रखें। ठीक है, अब कुछ शब्द और है, 10-5 शब्द और है, ध्यान से देखें। अनुग्रहित, अनुग्रहित में ये जो ग्रह लगाया है ना, ये ग्रह ये वाला रहेगा, ध्यान रखें। ठीक है, पैतृक, जो पूर्वज होते हैं उनको बोलते हैं पैतृक, और ये पैतृक इस तरह से लिखा आएगा, पैतृक, ये त्रय नहीं आएगा। श्री कृष्ण का वास कहाँ था, ब्रज, ये ब्रज नहीं आएगा, ये आएगा ब्रज, आप इसको लिख देते हो।
ज्योत्सना शब्द ध्यान से देखें, बहुत सारे शब्द इसमें आधे अधूरे आएंगे, इसलिए ध्यान से देखें। ज्योतिषना, ज्योत्सना, 2 शब्द अधूरे आएंगे। मैंने बोला था मंत्री परिषद, जब अभी विद्यार्थी गण पढ़ाए थे, जब बोला था मंत्री छोटी हो जाएगी, परिषद, परिषद, मंत्री परिषद, यहाँ छोटी की मात्रा आएगी जी। हथनी, हाथी का स्त्रीलिंग क्या है? हथनी नहीं होता है, हथीनी होता है। क्या होता है? हथीनी। वेरी गुड। तपस्वनी नहीं होता है, तपस्विनी, तपस्विनी। वेरी गुड। एक शब्द हमने पढ़ा था दवाइयां, यहाँ पे इकाइयां आ गया, तो ये भी क्या बनेगा? इकाइयां, इकाइयां। सभी शब्द बोर्ड परीक्षाओं में और लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। प्रातः काल, ये शब्द अशुद्ध है, इसमें बीच में विसर्ग आएगा और यहां से ये हट जाएगा। इसी तरह से अधोपतन, अधोपतन बनेगा अधः, धन पतन, अधः पतन, ये शब्द शुद्ध है, इसमें ये एक साथ नहीं लिखेंगे। अतएव कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है, परंतु अतएव ये नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा, ये सिंगल अलग से नहीं आएगा, एक साथ आएगा। अतएव, सॉरी। अंधेरा, अंधेरे में चंद्र बिंदु लगेगी, क्या लगेगी? ये चंद्र और बिंदु, अंधेरा। आगे चलते हैं। मैंने कहा था पत्नी हमेशा बड़ी होती है कि नहीं होती है? मैंने बोला था ना अभी। तो पति हमेशा क्या होगा? वेरी गुड, छोटा होगा। पति हमेशा छोटा ही होगा। गुरु कभी बड़ा नहीं होगा, गुरु छोटा होगा, गुरु छोटा होगा। और लघु क्या होगा? बड़ा होगा। ये विशेष शब्द हैं, ध्यान रखें। लघु हमेशा बड़ा होगा और गुरु छोटा होगा। शत्रु, शत्रु हमेशा हमसे बड़ा ही होता है, ध्यान रखें, उसको छोटा समझने की गलती नहीं करें, शत्रु बड़ा होगा। कालिदास मूर्ख था, इसलिए उसको आप छोटा समझ सकते हो। कालिदास, कालिदास क्या था? मूर्ख, इसलिए इसको छोटा समझ सकते हो। ये 2 शब्द हैं, वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, पर इन 2 शब्दों के माध्यम से बता देता हूं। 53 नहीं होता, 51, 52, 53 नहीं होगा। 51, 52, 52, 53, क्या होगा? 53, 54, 53, 61, 62, 63 नहीं होगा, 63, क्या होगा? 63। वेरी गुड। हिरण शब्द है, हिरण, इसको क्या लिखोगे? ये हिरण शब्द नहीं होता, ये होता हरिण। क्या होता है? हरिण। और हरिण का स्त्रीलिंग आपने बोल दिया हिरणी, ये नहीं होगा, हरिणी होगा। क्या होगा? हरिणी। तो आज इन दोनों शब्दों को देख लें, हिरण और हिरणी नहीं होता है, हरिण और हरिणी होती है, ध्यान रखें। रश्मि, किरण, ये रश्मि, इसमें छोटी की मात्रा आएगी, किसकी आएगी? छोटी की मात्रा आएगी, तो रश्मि इस तरह से बनेगा, ठीक है। और योद्धा, योद्धा शब्द नहीं होता है, योद्धा शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? योद्धा। तो आप देखिए 10-15 मिनट में हमने देखा कि हम 101 शब्द शुद्ध करना सीख चुके हैं। इसी तरह बार बार अभ्यास करने पर हम शब्द शुद्धि सीखेंगे। और हिंदी व्याकरण की दृष्टि से आप सभी को पता है कि शब्द जब तक शुद्ध करना नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपने वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करें ताकि एक बार वापस आपके दिमाग में ये सभी ढंग से बैठ जाएं। और बार बार अभ्यास करें कि कोई शब्द हमसे गलत ना हो जाए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।